वेलकम टू डिजिटल स्टडी। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट क्लास रहेगी हमारे कंप्यूटर के लिए। तो इसमें हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। देखिए, इस कंप्यूटर की एक बेसिक क्लास भी रहेगी जिसमें हम लोग फैक्ट्स को जानेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, राइट। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं उसमें जानेंगे, बट उससे पहले हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी कंप्यूटर की, जिसमें हम लोग जनरेशन की बात करेंगे। टोटल कितनी जनरेशन आई है अभी तक? फिफ्थ जनरेशन तक अभी चल रही है। बस आपको डेट याद रखनी है और उन जनरेशन में क्या क्या हुआ है। अब देखिए, कुछ ऐसे इसमें टर्मिनोलॉजी आएंगी जिसको आप ना समझ पाए, तो उसको आप उसी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में आपसे वही पूछी जा सकती है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के जो एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, तो आप जैसे ही बोल सकते हैं IBM 701, इस तरीके से आपको डायरेक्ट याद ही रखना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जनरेशन भी कौन कौन सी है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन का आपको डेट याद रखना है 1940 से लेके 1956 तक, राइट। सेकंड जनरेशन का आपको याद रखना है 1956 से लेके 1963 तक। थर्ड का आपको याद रखना है 1964 से लेके 1971 तक। और फोर्थ का आपको याद रखना है 1971 से प्रेजेंट, राइट। फिफ्थ जनरेशन की बात करें, फिफ्थ जनरेशन एक्चुअली में है क्या? प्रेजेंट टू प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये जनरेशन आपको याद रखनी है कंप्यूटर की। अब आगे बात करते हैं, देखिए इन जनरेशन में हुआ क्या क्या है, ये आपको याद रखना है, राइट। इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस इतना ही आपको इस जनरेशन से याद रखना है। यहीं से आपके क्वेश्चन बेसिक्स अगर पूछे जाएंगे तो इधर से ही पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको बताया 40 से लेके 56 तक। अब बात करते हैं कि देखिए इसमें क्या क्या यूज किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड यूज किए गए थे। अब बात करते हैं इसके फीचर्स क्या क्या थे। तो इसमें ये किसको सपोर्ट करता था? मशीन लैंग्वेज को, राइट। मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता था। जो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, और इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा ये कंज्यूम करता था। ठीक है। मेमोरी की बात कर लेते हैं, तो आपको याद रखना है 1000 बिट इसकी मेमोरी रहेगी, राइट। आगे बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, राइट। इसको यूनिएक बोलते हैं, इसको यूनिएक, TBM 701, IBM 701 और IBM 650 इसके क्या थे? एग्जाम्पल थे, राइट। तो आगे बात करते हैं सेकंड जनरेशन जो 56 से लेके 63 तक है। अब देखिए इसमें बोला क्या कि इसमें जो हार्डवेयर यूज किए गए थे वो ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप्स थे। दोनों को आपको याद रखना है। फर्स्ट वाले में मैंने आपको वैक्यूम ट्यूब बताया था, तो उस तरीके से बात करते हैं इसके फीचर्स क्या थे। तो याद रखना वेज ऑपरेटिंग सिस्टम था इसमें। तो इसकी जो स्पीड थी वो फास्ट थी और स्मॉलर इन साइज, मतलब पहले वाला जो काफी स्लो था और उसका साइज थोड़ा सा बड़ा था, बट उससे ये ज्यादा क्या किया, इसको स्मॉल कर दिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए इसकी जो कॉस्ट थी वो थोड़ी सी कम थी पहले वाले की उसमें कंपैरिजन में, और थोड़ा सा ये इफिशियंट ज्यादा था और रिलायबल भी था। इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो उसकी 4000 थी, इसकी कितनी है? 32,000 बिट है, राइट। और इसमें डेटा को कैसे इनपुट किया जाता था? पंच कार्ड के थ्रू दिया जाता था। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हनी वेल 400, CDC 1604, IBM 7030। देखिए आपको ये क्या है क्या नहीं होता है बस इतना याद नहीं करना, बस सिर्फ आपको इसके एग्जाम्पल याद कर लेने हैं, राइट। क्योंकि इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेगा। आगे की बात करें थर्ड जनरेशन की, तो 1964 से लेके 1971 तक, राइट। थर्ड जनरेशन। अब देखिए इसमें क्या किया गया था, इसमें IC को यूज किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्किट को यूज किया गया था, जो किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर से बना होता है। देखिए इसकी बात करते हैं, लार्ज कैपेसिटी डिस्क एंड मैग्नेटिक टैप्स को भी इसमें क्या किया, वैक्यूम को हटा दिया गया था। आगे की बात करते हैं, अब इसके जो फीचर्स थे ये क्या था? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज करता था, राइट। इसके फीचर्स की बात कर रहे हैं। और वो ये इजी टू एक्सेस था, स्मॉल था और बिजली को कंज्यूम कम करता था। और इसकी बात करें तो इसकी जो मेमोरी थी, कि मेमोरी की कैपेसिटी थी वो 1,28,000 थी। अब इसमें जो हम लोग इनपुट देते थे वो किसके थ्रू देते थे? कीबोर्ड के थ्रू, राइट, मॉनिटर के थ्रू। अब इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ये है IBM 360 और 370, CDS 6600, PDP 811, राइट। अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, तो 1972 से लेकर 2010 तक आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या क्या किया गया था। तो इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई थी IC के साथ, राइट। इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ इसमें एक और टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था, जो कि क्या थी? VLSIC। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी।
अब बात करते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी थी, मैग्नेटिक टेप्स थे और इसमें फ्लॉपी थी, राइट, डिस्क के बारे में बात कर रहा है। अब इसके फीचर्स क्या थे, मल्टी प्रोसेसिंग था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, राइट, स्मॉल, आसानी से यूज कर सकते थे। बट इसमें एक चीज देखी गई थी, इट सॉ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ट्रेंड GUI एंड माउस, राइट, इसमें ये भी यूज किया गया था। अब इसकी मेमोरी की बात कर लेते हैं, कितनी थी, 100 मिलियन बिट्स थी, राइट। अब इसमें इनपुट कैसे दिया जाता था, तो इसमें इनपुट जो है डिवाइस के थ्रू दिया जाता था, जैसे कीबोर्ड और माउस के थ्रू भी इसमें दिया जाता था। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल काफी अच्छे रहेंगे इसमें। एप्पल रहेगा, वेक्स 9000 रहेगा, क्रे आपका सुपर कंप्यूटर याद रखना है आपको, और ये क्रे XMP भी सुपर कंप्यूटर आपको याद रखना है, राइट। और फिफ्थ जनरेशन जो कि प्रेजेंट में था, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें है क्या क्या, कि इसमें IC है, VSLI है और प्लस नैनो टेक्नोलॉजी, ये याद रखना है आपको। नैनो टेक्नोलॉजी कौन सी जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में। लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क है, राइट, विद रेड सपोर्ट, राइट। पावरफुल सर्वर है, इंटरनेट है, क्लस्टर कंप्यूटिंग भी है, मतलब एक साथ कई कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं, पावरफुल है, चीप है, रिलायबल है, इजी टू यूज है, राइट, पोर्टेबल एंड फास्टर, जैसे कि लैपटॉप भी आ गए हैं तो उसके लिए पोर्टेबल बात कर रहा है वो, राइट। पैरेलल प्रोसेसर एंड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी यूज किया गया है। रैपिड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज पॉसिबल, राइट। और मेमोरी की बात करें तो इसमें मेमोरी क्या है, अनलिमिटेड है। अब बात करते हैं कि इसमें इनपुट कैसे दिया जाता है, CD रोम के थ्रू, ऑप्टिक डिस्क के थ्रू, एंड अदर टच एंड वॉइस सेंसिटिव इनपुट। देखिए वॉइस वाला किसी में नहीं था, सिर्फ इसमें जाके इन्वेंट किया गया है फिफ्थ जनरेशन में। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, IBM पेंटिनम है, परम, परम इंडिया का है तो उसको इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो इतना आपको यहाँ से पता करना है। और इतना आपको, अगर कुछ इसमें कुछ भी ऐसा टर्म है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप चाहें तो खुद से भी उसको गूगल करके पता कर सकते हैं, जैसे कि फुल फॉर्म नहीं समझ में आ रही है तो आप वहां से पता कर सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट क्लास थी, नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट दिन कंडक्ट करेंगे।